जी, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कंप्यूटर, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है। कंप्यूटर के बारे में सारा बेसिक ये आपके पास सब्जेक्ट है, इसके अंदर बेसिक्स पढ़ेंगे हम कंप्यूटर की, बेसिक्स क्या होती हैं, और प्रैक्टिकल में हम जो है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट जो है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने अपने आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर यूज़ करनी है। थीसिस वगैरह लिखना होता है आपने, असाइनमेंट्स बनानी होती हैं आपने, कवर पेजेस बनाने होते हैं, कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी होती है, डिफरेंट तरह के लेटर्स आपने लिखने होते हैं, सिनॉप्सिस वगैरह आपने बनाने हैं, या जो भी आपके टास्क हैं। प्रेजेंटेशंस के लिए पावर पॉइंट जो है आपने यूज़ करनी है। क्लास में प्रेजेंटेशंस होती हैं आपकी, या किसी कंपनी में आप जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई चीज़, अपना आइडिया कोई है आपने प्रपोज करना है तो उसको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए पावर पॉइंट जो पीपीटी हैं उनको आप यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन कंप्यूटर की। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ये हमारे पास एक क्वेश्चन होगा। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर या इंस्ट्रक्शंस के अंडर जो हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम्स हैं, उनको स्टोर करती है अपनी मेमोरी के अंदर। दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, जो यूज़र से डाटा लेती है। मैनिपुलेट द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। मैनिपुलेट करने का मतलब है एग्जीक्यूट करना, किसी चीज़ का प्रोसेस करना, कैलकुलेशंस करना, मैनिपुलेट करके डाटा को रूल्स के तहत उसको फिर प्रोड्यूस करती है हमारे पास रिजल्ट्स, एंड स्टोर द रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, अगर इसको सिंपल अल्फाज में बात की जाए तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस इट एंड रिटर्न आउटपुट, या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र आर स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है हमारे पास जो यूज़र से डाटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है, और हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो हमें प्रोवाइड करती है मशीन, और उसके बाद अगर हमने उसको स्टोर करना है फ्यूचर के लिए तो हम उसे स्टोर करते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है डाटा को प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए। अभी इंफॉर्मेशन क्या है इसकी तरफ भी जाते हैं हम। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है? यूजफुल रिजल्ट्स हैं हमारे पास जो हमारे काम आए, ये भी आपको समझ आ जाएगी इधर। डाटा, सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें हैं कंप्यूटर के पास जो हम स्टोर करते हैं या कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है। पहला है डाटा और दूसरा है इंफॉर्मेशन। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड सिंबल्स। ये हमारे पास डाटा की डेफिनेशन है। डाटा हमारे पास क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप इतना भी लिख दें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ डाटा, आप सिर्फ इतना लिखते हैं डाटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको 2 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। ठीक है, अब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं हमारे पास और सिंबल्स क्या होते हैं? अगर मैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, देखिए कहीं भी मैं स्क्रीन के ऊपर 2 लिख देता हूँ तो उसका क्या मतलब होगा, ये बता सकते हैं मुझे उस 2 का क्या मतलब है? या मैं 4 लिख देता हूँ या मैं 6 लिख देता हूँ, हमें उसके बारे में कोई पता नहीं है। वो 2 मैंने बुक्स लिखा है, 2 पेन लिखा है, 2 नोट्स लिखा है, 2 डेट लिखा है मैंने, ठीक है, 2 रुपीज़ लिखे हैं मैंने, सिर्फ 2 लिखा है, तो 2 मेरे पास क्या है? डाटा है। अगर मैं लिखता हूँ 2+2, तो 2+2 कंप्यूटर के लिए रॉ डाटा है। हमें तो पता है 2+2 4 होता है, लेकिन कंप्यूटर को जब आपने दिया है तो 2 उसके लिए कोई समझ नहीं है, प्लस की भी उसको कोई समझ नहीं है, 2 की भी कोई समझ नहीं है। जब उसको हम इंस्ट्रक्शन भेजते हैं तो वो वैसी इंस्ट्रक्शन हमारी लेकर कंप्यूटर जो है प्रोसेसर के पास जाता है। प्रोसेसर उसको समझता है कि ये कोई इंस्ट्रक्शन आई है, मुझे ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है। जब उसको रीड करना शुरू करता है तो उसको पता चलता है कि इसके अंदर प्लस का साइन है, प्लस के साइन से उसे पता चलता है कि मैंने इसको ऐड करना है। वो दोनों को ऐड करता है, ऐड करके आंसर 4 जो है आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देता है। वो जो आंसर 4 आया है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। यूजफुल डाटा जो है हमारे पास, जो हमारे किसी काम आ सकता है, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर दो चीज़ें यूज़ करता है प्रोसेस करने के लिए, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है हमारे पास? अच्छा, इससे पहले हम आते हैं डाटा की तरफ। डाटा की हमारे पास टाइप्स होती हैं। डाटा की कौन कौन सी टाइप हो सकती है? इमेज डाटा हो सकता है, इमेज की फॉर्म में कंप्यूटर को डाटा हम देते हैं। नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, या फिर आपका जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, यानी कि नंबर्स भी और अल्फ़ाबेट्स भी दोनों मिक्स करके, या फिर इमेजेस हैं। और इसके अलावा क्या डाटा हो सकता है? ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे वॉइस सर्च के लिए हम जो वॉइस यूज़ करते हैं तो वो भी हम ऑडियो के फॉर्म में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं: टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, नंबर्स और अल्फ़ान्यूमेरिक। मतलब कि ये 5 जो टाइप्स हैं हमारे पास टोटल यूज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। वीडियोस नहीं होती। वीडियो जो है वो हमारे पास डाटा नहीं है, क्योंकि वीडियो जो है वो कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, जो कि हमें फास्ट स्ट्रीमिंग में शो हो रहे होते हैं। तो इसलिए वीडियो जो है वो बेसिक उसकी जो टाइप है वो इमेज ही है। हार्डवेयर के ऊपर आ जाए। हार्डवेयर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट दैट मेक्स अ कंप्यूटर। हार्डवेयर हमारे पास है कंप्यूटर के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट। अब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में क्या फ़र्क है? इलेक्ट्रिक मतलब कि वो हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, इलेक्ट्रॉनिक वो सर्किट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हमें रिजल्ट्स देते हैं, और मैकेनिकल जो मूव करते हैं, जैसे पावर फैन वगैरह है जो इसके अंदर लगा होता है, जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर की दूसरी डेफिनेशन क्या है? ऑल फिजिकल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, वो सारे के सारे हार्डवेयर हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? हार्डवेयर। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, और आपकी रैम है, सीपीयू है, आपका प्रोसेसर है, रोम है, आपकी हार्ड डिस्क है, स्कैनर है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर इज द उसके बाद सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन: सॉफ्टवेयर इज द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म टास्क। सॉफ्टवेयर हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन का सेट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कंप्यूटर को बताता है कि आपने ये काम कैसे करना है। हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ये काम कैसे करना है। हार्डवेयर के बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं, और सॉफ्टवेयर के बगैर भी कंप्यूटर कुछ भी नहीं। दोनों चीज़ें लाजमी हैं। अगर आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो जाता है, या आपका एंड्रॉयड या iOS का जो सॉफ्टवेयर है वो डेड हो जाता है, तो पीछे आपके पास जो डिवाइस रह जाएगी उसकी कोई वैल्यू नहीं। मार्केट में जाके आप सेल नहीं कर सकते उस डिवाइस को, कोई भी नहीं लेगा उसको। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर नहीं है, तो फिर भी हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम जाके मार्केट में उसके ऊपर कोई काम कर सकें। तो दोनों चीज़ें जो हैं मिलकर ही कंप्यूटर बनाती हैं। दोनों चीज़ों का प्रॉपरली रन करना और दोनों चीज़ों का एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन का होना लाजमी है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं सिस्टम यूनिट की तरफ। हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स आएंगी, डिटेल्स आएंगी आगे, हार्डवेयर की भी चीज़ें सारी आएंगी आगे। तो ये मेन कंप्यूटर आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर ही है, तो ये सारी चीज़ें हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? इज़ अ बॉक्स लाइक केस मेड फ्रॉम मेटल और प्लास्टिक दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम डैमेज। आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा होगा, घर में कंप्यूटर है, या आपकी लैब में या किसी ऑफिस में कंप्यूटर देखा होगा, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर सारा जो सिस्टम है वो मदरबोर्ड वगैरह है, हार्ड डिस्क है, रैम रोम है, मॉडेम्स हैं, सारा कुछ उसके अंदर अटैच्ड होता है। तो वो बॉक्स किस लिए लगाया जाता है? ताकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने भी हैं सिस्टम के उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, डैमेज ना हो सकें वो। तो वो उस बॉक्स को हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। अब उस सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या कुछ होता है? द सिस्टम यूनिट कंटेन्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। दो चीज़ें होंगी इसके अंदर, एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू जिसे हम कहते हैं। सीपीयू ये प्रोसेसर जिसे भी हम कहते हैं, चिप जो है हमारे पास, प्रोसेसर चिप है, उसको कहते हैं सीपीयू, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शंस।
तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है, वो क्या है हमारे पास, इंटरप्रेट्स एंड कैरी आउट बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। सारी इंस्ट्रक्शंस, सारा काम प्रोसेसर ने करना होता है, सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर के पास आती हैं, प्रोसेसर ही उनको रिजॉल्व करता है। प्रोसेसर के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे पास, यानी सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। सीपीयू जो है इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, ये कंप्यूटर का ब्रेन भी है। मेमोरी इज टेम्परेरी होल्डिंग प्लेस फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी क्या है हमारे पास, जिसके अंदर टेम्परेरीली या फिर परमानेंट हम अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है वो स्टोर करते हैं। अब वो भी आगे जाके देखते हैं मेमोरी में कौन कौन सी हमारे पास चीज़ें हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। तो प्रोसेसर से रिलेटेड मेमोरी जो है वो रैम होती है, रैम जो है वो टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है। तो प्रोसेसर में जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं रैम से लेनी होती हैं, रैम को ही आगे देनी होती है, ठीक है जी। इसके बाद आ गया हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी हमारे पास ये हार्डवेयर से रिलेटेड हैं सारी की सारी। स्टोरेज डिवाइसेस रिकॉर्ड्स एंड रिट्रीव का मतलब क्या है, कंप्यूटर से सर्च करना कोई चीज़ या कंप्यूटर से कोई चीज़ हासिल करना। यानी कि आप अगर सर्च करते हैं कंप्यूटर के अंदर, आपकी फ़ाइल कोई गुम हो गई है तो आप उस फाइल का नेम लिखते हैं और सर्च करते हैं, तो आप कंप्यूटर से डाटा रिट्रीव कर रहे हैं। कोई फाइल ओपन करते हैं तो रिट्रीव कर रहे हैं, कोई मूवी वॉच कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं, तो कंप्यूटर से डाटा रिट्रीव कर रहे हैं आप, यानी कंप्यूटर से डाटा ले रहे हैं। और रिकॉर्ड करने का मतलब है कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं। इसके लिए दो टर्म्स और हैं हमारे पास, रीड एंड राइट की। बुक के ऊपर कुछ लिखा हो ना पहले से, तो आप उसको रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर पहले से कोई डाटा आपका स्टोर किया हो तो आप उसको रीड करते हैं कंप्यूटर से। और राइट करने का मतलब है कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा स्टोर करवाना, रिकॉर्ड करवाना, ठीक है। जैसे रजिस्टर के ऊपर आप कुछ लिखते हैं, राइट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप रजिस्टर पर सेव कर रहे होते हैं अपना जो नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, या कोई भी आपके चीज़ें हैं उनको स्टोर कर रहे होते हैं। तो इसके लिए दो टर्म्स जो हैं वो टेक्निकल टर्म दो यूज़ होती हैं, रीड एंड राइट, ठीक है। मेमोरी से डाटा रीड करना यानी मेमोरी से डाटा लेना, और राइट करना लिखना यानी कि कंप्यूटर को डाटा देना। डाटा रिकॉर्ड एंड रिट्रीव डाटा टू एंड फ्रॉम अ स्टोरेज मीडियम, यानी स्टोरेज मीडियम को डाटा हम दे रहे होते हैं और उससे डाटा ले रहे होते हैं। 6 कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये हमारे पास 6 कॉमन डिवाइस हैं जो फ्लॉपी डिस्क है। सबसे पहले इसमें फ्लॉपी डिस्क हमारे पास क्या है, एक प्लास्टिक का केस है, उसके अंदर एक डिस्क होती है, उस डिस्क के अंदर डाटा हम स्टोर करते हैं। ये पुराने दौर में यूज़ होती थी, आजकल ये यूज़ नहीं होती ये, क्योंकि इसकी मेमोरी जो है वो बहुत कम होती थी। 2 MB 4 MB 5 MB इस तरह का जो डाटा इसके अंदर स्टोर होता था, तो तब यूज़ होती थी। तो आजकल जो है उसकी जगह पर USB फ्लैश ड्राइव्स ने ले ली है, वो ज़्यादा मेमोरी स्टोर करती हैं, ज़्यादा फास्ट हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क अगर आपने देखनी है तो मैं आपको नेट से दिखा देता हूँ। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जी ये हमारे पास आ गई है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये देखिए इस तरह का ये केस है, ये फ्लॉपी डिस्क होती है, डिफरेंट साइजेस में आती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये जो ब्लू वाली है ये ज़्यादा चलती रही है। तो ये छोटी सी प्लास्टिक केस है, इसके अंदर एक डिस्क है, ये भी प्लास्टिक केस है, इसके अंदर ये डिस्क है, प्लास्टिक केस है, इसके अंदर डिस्क है, ठीक है। ये कुछ बड़ी हैं, बड़े पर्पस वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए। तो ये पुराने दौर में पहले चलती होती थी, अब नहीं चलती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ये डाटा की जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए USB का काम जो है वो करते थे। जिप ड्राइव है हमारे पास, ये भी सेम फ्लॉपी डिस्क जो है इसकी तरह की ड्राइव है जिसके अंदर डाटा हम स्टोर करते थे और ये सब दूसरी जगह पर पास करते थे। हार्ड डिस्क ड्राइव आप लोगों को आइडिया है ऑलरेडी, आजकल भी यूज़ होती है और शुरू से ही चलती आ रही है जब से कंप्यूटर बना है, डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे पास है, ठीक है जी। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, फास्ट होती है ज़रा, HDD भी बोलते हैं इसे। और कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर भी, आपके मोबाइल के अंदर जो है वो सर्किट की शेप में आ गई है, कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर जो है ये अपने प्रॉपर शेप में है।
सी डी रोम है, उसके बाद हमारे पास सी डी रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, जिसमें सिर्फ हम रीड करते हैं डाटा को। सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क है, सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क है हमारे पास, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम सिर्फ रीड करने के लिए। इसके बाद हमारे पास सी डी आर डब्ल्यू ड्राइव है। सी डी रोम या सी डी आर और सी डी आर डब्ल्यू में क्या फ़र्क है? आर का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, या अगर आप बाज़ार से मतलब लेके आते हैं सीडीज़ वगैरह, तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर आप लेके आते हैं बाज़ार से, सीडी के अंदर होता है, या कोई विंडोज़ का है, या एमएस ऑफिस है, या कोई मूवी है, या कोई गेम है, तो आप उसमें से डाटा को रेज नहीं कर सकते, आप जस्ट उसको रीड कर सकते हैं, तो इसलिए उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। या सी डी आर उसके ऊपर लिखा भी होता है, अगर आप सी डी देखें ना, उसकी बैक साइड पर लिखा होता है सी डी आर डैश आर। एक और सी डी होती है जिसके साथ लिखा होता है सी डी आर डब्ल्यू, आर स्लैश डब्ल्यू या आर डब्ल्यू। आर का मतलब है रीडेबल और डब्ल्यू का मतलब है राइटेबल। ऐसी सीडी जिसके ऊपर डाटा आप स्टोर भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। यानी कि आप सीडी कंप्यूटर में इंसर्ट करें, उसके ऊपर डाटा डिलीट कर दें, नया डाटा रख लें उसके ऊपर। सीडी के अंदर जो डाटा है वो 768 MB डाटा जो स्टोर होता है, 768 MB डाटा स्टोर होता है। इसके बाद हमारे पास डीवीडी है, डीवीडी रोम और डीवीडी आर डब्ल्यू ड्राइव दोनों। डीवीडी के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, डीवीडी के अंदर 4.7 GB डाटा स्टोर होता है। डीवीडी जो प्लस आर डब्ल्यू है इसके अंदर भी 4.7 GB डाटा स्टोर होता है। डीवीडी आर ओ एम जो है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है, जिसके ऊपर सिर्फ डाटा हम रीड कर सकते हैं, और ये जो डीवीडी आर डब्ल्यू इसके अंदर डाटा हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो डीवीडी वगैरह में डाटा स्टोर करके आप अपने पास रख लेते हैं, उसको जब आपने यूज़ करना है दोबारा से डीवीडी इंसर्ट करते हैं, डाटा यूज़ करते हैं, दोबारा से डीवीडी निकाल देते हैं। इसके अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस है। कम्युनिकेशन डिवाइस जो है ये दो कंप्यूटर्स को, दो सिस्टम्स को कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज, फाइल, डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। A communication device enables computer users to communicate and exchange items such as data, instruction and information with another computer. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपने डाटा, इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उसके लिए आप कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस का नाम जो है हमारे पास मॉडेम है। मॉडेम इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट enables computer to communicate usually via telephone lines or cables। तो मॉडेम जो है वो केबल्स के थ्रू डाटा जो है आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। मॉडेम्स की हमारे पास टाइप्स भी हैं आगे, एक्सटर्नल मॉडेम है, इंटरनल मॉडेम है। यानी कि एक मॉडेम वो है जो पहले से ही आपके कंप्यूटर में सर्किट होता है, बेसिकली ये छोटा सा, जो पहले से ही आपके कंप्यूटर में अटैच्ड है सर्किट के साथ, या फिर अगर पहले से अटैच नहीं है तो आप सेपरेट इसको बाय कर लेते हैं। तो जो सेपरेटली बाय करते हैं उसको एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं, जो पहले से अटैच्ड हो सर्किट के अंदर मदरबोर्ड के साथ उसको इंटरनल मॉडेम कहते हैं। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिए, मैंने इसका जो वर्जन है वो दूसरा निकालूँ, वर्ड वाला ये फाइल थी, ये मैं लेक्चर शेयर कर देता हूँ आपको जी। हाँ, इसके अंदर मैंने एडिटिंग की हुई है थोड़ी सी जी। मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब है कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ये, और डी मॉड्यूलेशन का मतलब है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। यानी कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, जब वो सिग्नल वायर में जाने होते हैं तो तब एनालॉग सिग्नल बन जाते हैं। तो कंप्यूटर से जब भी हमने डाटा भेजना होता है तो किसी डिवाइस के साथ अटैच होकर भेजते हैं। घर में आपका राउटर लगा हुआ है तो उससे आप अटैच होंगे तो आप डाटा किसी को भेज सकते हैं, या मॉडेम है आपका, या पीटीसीएल का मॉडेम आपने घर में लगाया हुआ है, पीटीसीएल का नेट लिया हुआ है तो उन्होंने मॉडेम लगाया हुआ है वहाँ पर, तो उसके थ्रू आप अटैच होके डाटा जो है वो उसके आगे फिर वायर जा रही होती है, वायर पे डाटा आपका ट्रांसफ़र होता है। तो कंप्यूटर से डाटा डिजिटल में मॉडेम के पास जाता है, मॉडेम उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। और डिजिटल डाटा कौन सा होता है हमारे पास? डिजिटल डाटा जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि या तो कम्प्लीटली 0 होगा या कम्प्लीटली 1 होगा। और एनालॉग जो डाटा है वो सिग्नल्स की फॉर्म में, पल्सेस की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, जो कि वायर के अंदर होता है। इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स आ गई हैं।
System software consists of programs that control the operations of a computer and its devices. तो हमारे पास दो टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, एक हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हेडिंग्स वगैरह मैंने नहीं बनाई हुई, तो इसलिए मैं फिर साथ साथ ही टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, तो ये मेरे पास पहली टाइप्स है इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये मेरे पास दूसरी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ये दो मेरे पास टाइप्स हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फिर उनको भी देखते हैं हम ज़रा, वो कौन कौन सी हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software consists of programs that control the operations of a computer and its devices. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को, हार्डवेयर्स को, डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। जैसा कि आपके पास जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसकी अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, गाड़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, गाड़ी अनलॉक लॉक्स जो हैं अनलॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए, या गाड़ी में आपके डिफरेंट जो सिस्टम चल रहे होते हैं उनके लिए, या आपकी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, या कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ें हैं, या एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, वहाँ पर कोई मशीन है उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, एटीएम मशीन्स है वहाँ पर सॉफ्टवेयर है। तो सारे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब उनमें फिर आगे हमारे पास टाइप्स हैं, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लें। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन यूजर, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान लिंक बनाता है। यानी कि आपने किसी भी हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू देनी है। मतलब कि मैं अगर कैलकुलेटर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ 2+2 की, तो मैंने इंस्ट्रक्शन किसको दी है, एक सॉफ्टवेयर को दिया है जो कैलकुलेटर के अंदर पहले से मौजूद है, और वो सॉफ्टवेयर जाके हार्डवेयर को बताता है कि ये 2+2 की इंस्ट्रक्शन आई है, इसका रिजल्ट हमें दो। वो रिजल्ट हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाता है। तो अगर स्क्रीन ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मतलब कि आपका जो डिस्प्ले है कैलकुलेटर का या कंप्यूटर का, आप कोई बटन प्रेस करते जा रहे हैं तो डिस्प्ले जो है वो उस पर नहीं चल रहा कुछ भी, तो आपको कैसे पता चलेगा बटन प्रेस हो गया कि नहीं हो गया। तो वो एक इंटरफेस होता है जिसके ऊपर आपको जो है एक्नॉलेजमेंट आती है कि ये आपने जो बटन प्रेस किया है इसकी आउटपुट आ गई है। वन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले एक टाइप है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बिफोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी रन, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंटेन इंस्ट्रक्शंस दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज अमंग कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस मस्ट बी लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर तक पहुंचाता है, और हार्डवेयर जो है उसके पास जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं उसको अपलोड करके, उसके साथ कम्युनिकेट करके, कोऑर्डिनेट करके हमारी एक्टिविटीज़ बताता है। वो एक्टिविटीज़ फिर हमें वहाँ से नज़र आती हैं। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास हार्डवेयर की एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। IE हमारे पास MS विंडोज़ हैं, इसकी एग्जांपल। हमारे पास मैक OS है, मैक OS है, मैकनतोश हम जिसे कहते हैं। हमारे पास iOS है, हमारे पास एंड्रॉयड है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। टू टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा कौन सा है, utility program. An operating system OS coordinate all activities among hardware devices and contains extensions that allow you to run application software. और utility program कौन सा होता है, perform specific task usually related to manage a computer, its devices or its programs. utility program ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है
या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, ये सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। मतलब कि एंटीवायरसेस जो हैं हमारे पास, वायरसेस, अकाउंट्स आपने मैनेज करने हैं अपने, फायरवॉल्स हैं हमारे पास, अपडेट्स वगैरह हैं, यूज़र लॉगिन्स वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो हैं हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्ट्रक्शन देनी है, फाइल सेव करनी है, स्टोर करनी है, फाइल ओपन करनी है, फाइल प्ले करनी है, तो ये तो चलो ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गया। लेकिन अगर उसके अंदर कैलकुलेटर ना हो तो फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, एंटीवायरस ना हो फिर भी ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसी चीज़ें जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हार्डवेयर ना चले वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होती हैं, और ऐसी चीज़ें जिनके बगैर भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। मेमोरी मैनेज करना वगैरह जो है, मेमोरी क्लियर करना, फॉर्मेशन जो है वो वगैरह करना, फॉर्मेट करना, ये सारे हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। यू इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर थ्रू इट्स यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के साथ आप इसको इंटरेक्ट करते हैं। एक और टाइप हमारे पास फर्मवेयर सॉफ्टवेयर की है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो बिल्ट इन हो पहले से ही, जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल दी थी, कैलकुलेटर जो है हमारे पास, कंप्यूटर का उसका जो है, टीवी का रिमोट है, गाड़ी का जो काम है, एम्बेडेड सिस्टम भी बोलते हैं उनको, और उनको फर्मवेयर भी बोलते हैं। यानी जो पहले से ही हमें इंस्टॉल्ड मिलते हैं, उसके अंदर पहले से ही दिए होते हैं, वो हमारे पास क्या है, फर्मवेयर होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते या जिनके बगैर हम काम नहीं कर सकते। दूसरी टाइप हमारे पास आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। हाँ जी, ये आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास है कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। तो यूजर्स के लिए स्पेसिफिक टास्क जो हैं वो जब हमने परफॉर्म करने हैं तो उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसा कि कैलकुलेशंस के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, मूवी प्ले करनी है, वॉच करनी है, तो वो जो हमारे पास जो है VLC प्लेयर है, ठीक है, हमारे पास KM प्लेयर है, इस तरह के डिफरेंट प्लेयर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। आपने म्यूज़िक जो है वो ऑडियो की आवाज़ में साउंड करना है तो MP3 सॉफ्टवेयर है हमारे पास काफ़ी सारे, वो हमें चाहिए। आपने फ़ोटो एडिट करनी है तो आपको जो है फ़ोटोशॉप चाहिए। आपने इसके अलावा जो फाइल्स हैं अपनी वो या लेटर्स वगैरह टाइप करने हैं, MS वर्ड चाहिए। तो हर एक सॉफ्टवेयर की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं। आप जो VLC प्लेयर है उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कैलकुलेटर के ऊपर आप मूवी वॉच नहीं कर सकते। तो हर एक सॉफ्टवेयर जो है उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है। तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर बना उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी भी टाइप्स हैं। पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं, MS वर्ड वगैरह, स्प्रेडशीट है, MS एक्सेल है, डेटाबेस है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड्स अपने स्टोर करते हैं, एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं, ग्राफिक्स वगैरह जिसके ऊपर हम बनाते हैं, या PPT हमारे पास हैं उनको हम यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास कैन भी पैकेज्ड सॉफ्टवेयर हो सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह के हो सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं उनकी, ये यहाँ पर लिखी। एक तो है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर दैट मीट्स द नीड्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ यूजर्स। तो पैकेज सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर वैरायटी होती है यूज़र के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, PPT भी है, डेटाबेस भी है उसके अंदर जो है हमारे पास वो आउटलुक भी है, उसके अंदर MS पब्लिशर भी है। काफ़ी सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो एक ही सॉफ्टवेयर में जब दे दिए जाए हमें पूरा, उसको हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अलावा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट में बनाए जाते हैं, जिनको टेलर मेड भी कहते हैं। टेलर मेड सॉफ्टवेयर डेवलप्ड यूजर्स रिक्वेस्ट। यूज़र रिक्वेस्ट करता है, यानी कि कोई मेरे पास आता है, मुझे कहता है मेरे जनरल स्टोर के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दें, मेडिकल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बना दें, मेरे हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर बना दें, हमारे स्कूल के लिए अटेंडेंस सिस्टम बना दें। तो इस तरह की जो स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर, इनको टेलर मेड या कस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट। कॉपीराइट्स उसके होते हैं कंपनी के पास, आपको फ्री में शेयर कर देते हैं। जैसे मोबाइल ऐप्स वगैरह हैं, आप फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, एंटीवायरस वगैरह हैं आप फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं नेट से, वो आपके पास फ्रीवेयर हैं।
पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डोनेटेड फॉर पब्लिक यूज विद नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस। पब्लिक के लिए आपने सॉफ्टवेयर दे दिए जाते हैं, उनके ऊपर कॉपीराइट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो वो जिसको चाहे वो जैसे मर्जी उसको अल्टर कर ले, जैसे मर्जी उसके चेंजेस ले आए, जैसे मर्जी उसके ऊपर थीम्स वगैरह अप्लाई करता जाए जो मर्जी। उसके बाद है शेयरवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री फॉर अ ट्रायल पीरियड। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कुछ ट्रायल पीरियड के लिए शेयर किया जाता है कुछ टाइम के लिए, जैसे आईडीएम है, मतलब कि 15 डेज़ का, ये 7 डेज़ का ट्रायल होता है, या नेटफ्लिक्स है सबसे बड़ी एग्जांपल, 1 मंथ का ट्रायल है। जब आपको उसकी आदत हो जाती है फिर कहता है अब इसको आप बाय करें। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हमारे पास वो सारे के सारे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये आज का आपका लेक्चर था, और